हेलो स्टूडेंट्स, आज डाटाबेस के थर्ड वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट सेशन डाटा स्टोरेज। लास्ट हमने पढ़ा था कि डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डाटा कितने फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। अब है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज जब आप करते हैं, जो भी आपने टेबल्स क्रिएट किए हैं उसको आप उसमें आप कैसे अपने डाटा को स्टोर करेंगे और किस फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, वो है टेबल। व्हाट इज टेबल इन डाटा स्टोरेज? टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. Each row is identified by a unique key index or the key field. टेबल क्या है? एक तरह का सेट ऑफ एलिमेंट्स है, किसका डाटा एलिमेंट्स है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है आपके मॉडल को किस फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज। और आप ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ टेबल। हर रो के अंदर एक यूनिक की होती है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो कि विच वन इज क्रिएट अ यूनिक की और द की फील्ड इन अ टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज कॉलम्स और फील्ड। कॉलम्स क्या होते हैं और फील्ड क्या होती है? बोथ आर सेम। कॉलम सेम है और जो कि फील्ड है, जो कल हमने आपको बताया था कि EMP नेम, EMP ID जो हमने क्रिएट की, दैट इज फील्ड। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको दे रखा है। अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज of a particular simple type, one for each row of the table. कॉलम क्या है? डाटा वैल्यूज को सेट करता है जो कि एक सिंपल टाइप में होता है, जो जिसको हम ईच रो ऑफ द टेबल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कल हमने जो टेबल का एग्जांपल बताया था उसमें बताया था कि EMP कोड, EMP नेम, EMP एड्रेस, EMP कॉन्टैक्ट, दीज आर द टेबल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज रोज, रिकॉर्ड्स और ट्रिपल्स। रोज और रिकॉर्ड। A row represents a single data item in a data table. Each row in a table represents a set of related data, and every row in the table has the same structure. रो क्या है? अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स, आप जो भी सिंगल वैल्यू आप पुट करते हैं टेबल्स के अंदर, दैट इज अ डाटा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिलेशनल डाटा से, और जो कि हर टेबल के अंदर सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है? डाटा टाइप्स आर द यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो भी आप डाटा टाइप करते हो उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपको डाटाबेस को जो स्टोर करना है वो किस फॉर्म में करना है और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसमें किस तरह के कैरेक्टर आना चाहिए, न्यूमेरिकल कैरेक्टर ही इंसर्ट हो या बाइनरी टाइप इंसर्ट हो, या डेट एंड टाइम का कॉलम है तो डेट एंड टाइम का कॉलम इंसर्ट हो, तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको मेंशन करते हैं कि डाटा टाइप्स कौन सा होना चाहिए किस फील्ड के अंदर। तो इसमें डाटा टाइप्स के कुछ क्लासिफाइड कैटेगरीज हैं जिनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, सेकेंड इज अल्फा न्यूमेरिक्स, बाइनरी टाइप्स, डेट एंड टाइम, एंड अदर वेरिएबल टाइप्स। सबसे पहले है न्यूमेरिक टाइप्स, जिसके अंदर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर होती हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, एज हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो भी नंबर फॉर्म में हमें जो भी वैल्यू पुट करनी है उसको हम न्यूमेरिक डाटा टाइप में मेंशन करते हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल बूलियन, जिसमें आप कंडीशन देते हैं यस और नो। टिनी इंटीजर्स भी होते हैं, स्मॉल इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर भी आप कह सकते हो, बिग इंटीजर भी होते हैं, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट और डबल फ्लोट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप। Next one is alphanumeric types. The list of different data types available in the alphanumeric types are the combination of
numbers, characters and symbol. Then in this alphanumeric type आप numbers, characters और symbols को insert कर सकते हैं किसी कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट वन है लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर मेमो, जिसमें आप लॉन्ग टेक्स्ट डाल सकते हैं। कैरेक्टर जो कि टेक्स्ट इसका फिक्स रहता है, जिसमें आप स्मॉल टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं, लाइक साइज आप कम कर सकते हैं। वेरिएबल कैरेक्टर में आप टेक्स्ट को इंक्लूड करते हैं, इसकी एक स्पेसिफाइड लेंथ होती है। और वेरिएबल कैरेक्टर अंडरस्कोर इग्नोर केस में क्या होता है कि टेक्स्ट तो होता है लेकिन इसमें केस कोई सेंसिटिव नहीं होता, किसी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसको आप सेंसिटिव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट। It can be used for storing photos, music files or in general file of any format etc. अगर आप किसी डाटा टाइप में आप पिक्चर्स, फोटोज को इंसर्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं आप किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, तो आप बाइनरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी इमेज के लिए होता है, और बाइनरी होता है सिर्फ सिंपल, आप इसमें कुछ म्यूजिक फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसका एक साइज आप फिक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेट टाइम। डेट टाइम डाटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल्स ऑफ अ डाटाबेस। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन। डेट एंड टाइम डाटा टाइप क्या होता है कि इसके अंदर आप किसी डेट एंड टाइम की वैल्यू को आप डिस्क्राइब करते हो अकॉर्डिंग टू द फील्ड किसी डाटाबेस के टेबल में, और इसका यूज इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन भी हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो डेट से अकॉर्डिंग आपको जो भी मेंशन करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन द डेट टाइप आर डेट स्टोर्स मंथ, डे एंड ईयर इंफॉर्मेशन। टाइम में आप क्या करते हैं, स्टोर आवर, मिनट्स एंड सेकंड इंफॉर्मेशन inserted in the date and time mentioned. Last one is प्राइमरी की, जो कि डिस्क्राइब ही की थी। प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। These keys are also indexed in the database, making it faster for the database to search a record. किसी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे प्राइमरी की सेट करते हैं, जिससे कि हमारे एक जो वेरियस ऑफ डाटाबेस है उसमें से हम इजीली अपने डाटा को फाइंड कर सकें। नेक्स्ट वन इज द फॉरेन की। फॉरेन की आइडेंटिफाइज कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन रेफरेंसिंग टेबल that refers to a column or set of columns in another reference table. फॉरेन की क्या होता है कि आप किसी एक कॉलम पे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो जिसका यूज हम RDBMS में के थ्रू करते हैं, जब मल्टीपल कॉलम्स के में हमें सिंगल, फॉर एग्जांपल लीजिए आपने दो टेबल क्रिएट किए और एक टेबल में आपने प्राइमरी की सेट कर रखा, तो दूसरे टेबल में जो कि उसी टेबल से डिस्क्राइब्ड है, तो आप उसमें प्राइमरी की सेट नहीं करेंगे, आप वहाँ पे क्या करेंगे, फॉरेन की, कि आप उस दूसरे कॉलम में आपने फॉरेन की सेलेक्ट करी है, जिससे कि वो एक दूसरे को माइंड करके आपका जो भी डाटा है वो डिस्क्राइब कर, ठीक है। नोट द वन साइड ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज द पेरेंट एंड प्रोवाइड्स द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स टू बी कॉपीड। द मैनी साइड्स ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज द चाइल्ड इनटू व्हिच द फॉरेन की एट्रीब्यूट्स आर कॉपीड। याद रखना है कि वन पेरेंट ऑफ प्राइमरी की एंड मैनी चाइल्ड ऑफ फॉरेन की। प्राइमरी की एक ही हो सकता है, लेकिन फॉरेन की मल्टीपल टेबल्स में डिफरेंट हो सकते हैं, आप और टेबल में फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं।